पाठ नेताजी का चश्मा। आगे की कहानी इस प्रकार है। हल्दर साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो यहाँ आपने देखा कि हल्दर साहब जब देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा हर रोज़ बदलता है तो इसका कारण वो जानते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला हर दिन चश्मा बदल दिया करता है। तो यही बात उनको बड़ी विचित्र लगती थी और कौतुक भरी भी लगती थी, जिज्ञासा से भरी भी लगती थी। और वो खुद ही सोच लेते हैं कि मोतीलाल जी जो कि इस मूर्ति को जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया था, शायद वो बनाना भूल गए होंगे चश्मा, या फिर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। तो इन्हीं सब ख्यालों में वे खोए हुए थे और पान के पैसे चुकाते हैं और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष। देशभक्ति इसलिए कही जा रही है ये बात क्योंकि नेताजी की मूर्ति हम हमेशा जो देखते हैं वो बिना चश्मे के नहीं देखते हैं, और यहाँ चश्मा नहीं था तो इस अधूरेपन को चश्मे वाले ने पूरा किया था। तो ये एक प्रकार की देशभक्ति है क्योंकि उनको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। तो इस अधूरेपन को उस कैप्टन चश्मे वाले ने पूरा किया था। तो हल्दर साहब को जिज्ञासा होती है कि क्या ये नेताजी का साथी है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के साथी रह चुके हैं, या फिर कोई भूतपूर्व सिपाही है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में 1942 में विश्व युद्ध के समय हुई थी और अंग्रेज़ों से मुक्त कराना भारत को, यही इसका उद्देश्य था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और नेतृत्व भी किया था। अब आगे, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हल्दर साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो पान वाले ने जितनी जानकारी देनी थी वो दे चुका था और उसे और इच्छा नहीं थी आगे। वो नया पान खा रहा था और लाल काली बत्तीसी यानी अपने जो पान खाने के कारण उसके जो दांत मैले से लाल काले पीले हो गए होंगे उसे दिखा करके कहता है, थोड़ा मजाकिया स्वभाव का है वो, तो कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, यानी जो कैप्टन चश्मे वाला है वो लंगड़ा है और उसी को वो पागल भी कहता है कि आप उसी का फ़ोटो कहीं छपवा दो। हल्दर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हल्दर साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हल्दर साहब जीप में बैठकर चले गए। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, हल्दर साहब जो कि बहुत जिज्ञासु हैं, लेकिन जब पान वाला उनका मजाक उड़ाता है देशभक्त का तो उन्हें बुरा लगता है। और जब वो देखते हैं कि ये कैप्टन चश्मे वाला कैसा दिखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि नाम से उन्हें लगा था कि कोई अच्छा बलिष्ठ इंसान होगा, कोई सिपाही होगा, क्योंकि नाम में कैप्टन लिखा हुआ है। तो जब वो देखते हैं कि एक बेहद बूढ़ा सा मरियल सा
कमज़ोर सा लंगड़ा आदमी है जिसकी सिर पर गांधी टोपी है और आंखों पर काला चश्मा, और इसकी अपनी दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, यानी जगह जगह ये अपनी दुकान लगाता है। एक बांस में बहुत सारे चश्मे इसने लगा कर रखे हैं। तो पान वाले ने तो पहले ही बता दिया था कि अब वो और इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। और इधर हवलदार साहब को भी काम था, तो वो अपनी जिज्ञासा मन में ही दबाकर जीप में बैठकर चले जाते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो का चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो हवलदार साहब की अब आदत सी पड़ गई थी, हर बार उनके मन में जिज्ञासा रहती कि इस बार कौन सा चश्मा होगा, क्योंकि हर बार चश्मा बदलता रहता था और यही उनके लिए एक खुशी का क्षण होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो जब हवलदार साहब ने देखा कि एक बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो वो पूछना चाहते थे पान वाले से कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 साल से वो लगातार उस कस्बे से गुजर रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ वो देखते थे, एक नया चश्मा देखते थे, तो ऐसा उनके लिए आश्चर्य की बात थी। तो पान वाला उदास हो जाता है और वो बताता है कि कैप्टन मर चुका है, और ये बात बताते हुए उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि पान वाला भले ही मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत संवेदनशील भी था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी वहाँ से चले जाते हैं। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का। कौम का अर्थ यानी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उसके बारे में वो सोचते हैं कि ये ऐसी जनरेशन है, ऐसी पीढ़ी है जो देशभक्तों का मजाक उड़ाती है, देशभक्ति जिनके लिए मजाक का विषय है। तो ये उन लोगों का क्या सम्मान करेगी जिन्होंने देश के लिए घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर दिया, होम कर दिया, यानी सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो ऐसे लोगों पर हंसती है और स्वयं के लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बिकने के मौके ढूंढती है यानी आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही स्वार्थी हो चुकी है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपना स्वाभिमान तक बेच सकती है। तो ये बातें वो सोचते हैं और सोच के बहुत दुखी भी हो जाते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो हवलदार साहब जो कि बहुत दुखी हो चुके हैं,
कि कैप्टन चश्मे वाले की मौत हो जाती है। अब कोई नहीं है जो उनकी आंखों पर, मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाएगा। तो मन ही मन वो इतने दुखी हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि आज हम वहाँ रुकेंगे नहीं, ड्राइवर से कहते हैं, और पान कहीं आगे जा कर के खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हल्दर साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। तो इतने सालों से जो आदत पड़ गई थी वो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। जैसे ही कस्बा आया, चौराहा आया, और उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि ज़ोर से उन्होंने चिल्ला दिया कि जीप रोकने के लिए। तो ड्राइवर ने भी ज़ोर से ब्रेक मारी। आसपास के लोग देखने लगे और हल्दर साहब जीप से कूदकर, है ना, मूर्ति की तरफ लपके, यानी तेज कदमों से मूर्ति की तरफ भागे और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हल्दर साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो हल्दर साहब क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर इस बार चश्मा लगा हुआ है और ये चश्मा जो है सरकंडे का बना हुआ है। सरकंडा एक प्रकार का पौधा है। इसका अर्थ दिया गया है यहाँ। सरपत नाम का एक पौधा है, वो एक तरह से थोड़ा पाइप के जैसा पौधा होता है। तो छोटे बच्चों ने उसी पौधे से एक चश्मा बना करके मूर्ति पर लगा दिया। तो हल्दर साहब जो हैं वो बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। उन्होंने तो मान लिया था कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है नहीं, परंतु जब वो देखते हैं कि बच्चों को भी बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अखरती है, अच्छी नहीं लगती है, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जो है इस नई पीढ़ी में, बच्चों में कहीं ना कहीं अब भी जीवित है। और यही बात सोच करके उनकी आंखें जो हैं भर आती हैं, यानी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये खुशी के आंसू हैं। तो ये कहानी जो है बच्चों, ये देशभक्ति पर आधारित है और लेखक ये बताते हैं कि हर एक नागरिक अपनी देशभक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट करता है। यहाँ छोटे बच्चों ने देशभक्ति प्रकट की है, सरकंडे से बनाकर चश्मा लगा दिया, तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति ही है। तो आगे इस कहानी का उद्देश्य दिया गया है, आप देखिए। शीर्षक की सार्थकता भी बताई गई है। शीर्षक की सार्थकता है नेताजी का चश्मा। जो कहानी का नाम है ये पूरी तरह से सार्थक है, सटीक है, उद्देश्यपूर्ण है। आगे चरित्र चित्रण हल्दर साहब का, पान वाले का और कैप्टन का दिया गया है। हल्दर साहब जो कि प्रमुख पात्र हैं, पान वाले के बारे में बताया गया है और कैप्टन चश्मे वाले के बारे में भी बताया गया है। तो ये कहानी जो है देशभक्ति पर आधारित कहानी है, जो हम सभी में देशभक्ति की भावना जागृत करने में सफल होती है। धन्यवाद।